बजरंग 24 घंटे हो गए आपको सियासत के अखाड़े में आए हुए। ये बीते 24 घंटे कैसे आपके गुजरे और क्यों कुश्ती के अखाड़े से और आंदोलन के अखाड़े से आप और विनेश फोगाट राजनीति के अखाड़े में आए? सबसे पहले तो धन्यवाद। और बड़ा अच्छा लग रहा है 24 घंटे में के समय हो गया कि भाई लोगों की सेवा करने का हमें मौका मिल रहा है। और बिल्कुल जो रोड की जो हमने आवाज़ उठाई थी बेटियों की, चाहे किसान आंदोलन में हो चाहे अग्निवीर आंदोलन में हो, जो चीज़ हम रोड से पूरे देश में पूरे संसार में नहीं पहुंचा पाए, मुझे लगता है वो संसद से या विधानसभा से हम उस आवाज़ को और बुलंद कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये रास्ता चुना है। आप और विनेश दोनों कांग्रेस में आए, लेकिन टिकट सिर्फ विनेश को मिला है। आप जिस सीट से दावा कर रहे थे या जो चर्चा चल रही थी बादली सीट, वहां से कांग्रेस ने सिटिंग विधायक को दोबारा मौका दिया। आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और अगर हाँ तो क्यों नहीं लड़? देखिए, चुनाव लड़ना ही राजनीति नहीं होती। और मैं चाहता हूं कि पहले भी हमने दोनों ने, मैं विनेश और हमने बात की थी कि भाई दोनों में से एक चुनाव लड़ेगा, और विनेश चुनाव लड़ रही है तो हम विनेश के साथ हैं। और दूसरी चीज़, हमने राजनीति की हर वो टेक्निक, हर वो दाव सीखना जो हमने कुश्ती में सीखा है। और जो मुझे जिम्मेवारी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने दी है, उसको हम बेखूबी निभाएंगे और संगठन में रह के हम काम करेंगे। जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, जो हमारे जवान हैं, जो भी जिस भी वर्ग में जिसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं देश में, तो उस आवाज़ को हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे। लेकिन आपकी कांग्रेस में एंट्री हुई और बृजभूषण शरण सिंह का बयान आया, प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आ गई है। पहले से मैं कह रहा था कि ये मेरे खिलाफ साजिश कांग्रेस कर रही है, बजरंग और विनेश और तमाम खिलाड़ियों के जरिए, और अब वो कांग्रेस में चले गए हैं। ये एक तरीके से वो कह रहे हैं कि वो सही साबित हुए, और वो कह रहे हैं कि सच्चाई जो है वो सामने आ गई है। आप इस पर उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे? अब कोई किसी भी पार्टी में जाए, जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं, इसका मतलब वो सब सिद्ध हो जाते हैं कि भाई वो साफ है। उससे पहले भी उस पर 84 मुकदमे हैं खिलाड़ियों ने लगाए, उससे पहले भी, तो वो क्या साफ छवि के थे। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि मीडिया ने ही उनको स्टार बना रखा है, बार बार में उसका नाम लेके कि भाई बृजभूषण जी ये बोल रहे हैं, बृजभूषण जी वो बोल रहे हैं। जिस आदमी ने महिला खिलाड़ियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की है, वो टीवी मीडिया पे बोल रहा है पूरे देश के सामने कि हाँ मैंने एक लड़की को गले लगाया, उसने असहज महसूस किया, तो आप इसको क्या मान रहे हैं? सबूत नहीं। एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, सबूत नहीं है ये। जो आदमी अपने मुंह से बोल रहा है कि एक लड़की को गले लगाया, उसने असहज महसूस किया, इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए? यही तो वो कह रहे हैं। वो सियासत में है, जब उन पर आरोप लगे, और किसी पर भी आरोप लगते हैं वो आरोपों को झुटलाता है। वो कह रहे थे कि कांग्रेस उनके खिलाफ साजिश कर रही है। मतलब वो अपने मुंह से बोल रहे, वो भी कांग्रेस बुलवा रही है। जो उसने अपने मुंह से बोला वो कांग्रेस ने बुलवाया था। अब जब आप और विनेश कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, वो कह रहे हैं देखो शुरू से मैं कह रहा था ये कांग्रेस कर रही थी, अब ये दोनों खिलाड़ी कांग्रेस में आ गए। जब पिछले साल जनवरी में हम जंतर मंतर में बैठे थे, तो हमने तो एक भी पार्टी को ऊपर नहीं चढ़ने दिया था, किसी भी आदमी को, चाहे वो कांग्रेस का था उस समय, चाहे वो आम आदमी पार्टी का था, चाहे बीजेपी का था। बीजेपी के तो हालांकि आए ही नहीं, लेकिन हमने तो एक आदमी को भी नहीं चढ़ने दिया कि भाई हमारा ये राजनीति कोई मुद्दा नहीं है, हम एक आदमी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें इन बेटियों के साथ गलत हुआ उसके लिए उस आदमी को फेडरेशन से दूर होना चाहिए और उसको उसके कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ ये लड़ाई थी। लेकिन वो ज़बरदस्ती बीजेपी ने अपने ऊपर वो लड़ाई लेके, पूरे उसको बचाव करने के लिए बीजेपी ने अपने ऊपर लड़ाई लेके पूरे बीजेपी की लड़ाई बना दिया उसको। वही सवाल है कि ये लड़ाई बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ थी, अब आप कांग्रेस में आ गए, अब आपकी लड़ाई बीजेपी से है। तो ये एक शख्स के खिलाफ लड़ाई और अब एक पार्टी, एक सरकार के खिलाफ लड़ाई। देखिए, वो बीजेपी ने उसी टाइम अपने ऊपर ले ली ना। अगर वो खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, तो हमने तो लेटर लिखे थे उनके सांसदों को कि भाई आप आइए। कोई भी सांसद आया? कोई भी नहीं आया। और जिन ओपोजिशन में जब वो जो लोग थे, तो हमने तो उनको बोला था, विपक्ष में जो लोग थे उनको तो बोला भी नहीं हमने, और उन लोगों को बोला हमने कि भाई आप आइए। वो बोलने के बाद भी नहीं आए, और ये लोग बिना बोले भी हमारे साथ खड़े हुए। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं? पूरा देश देख रहा है कि भाई आप जो बेटियों का शोषण कर रहे हैं, आप उसके साथ खड़े हैं। तो ये लगा ना। तो ऐसे लोगों के साथ हम जाके क्या करें? हम जवान आज रोड पे हैं, किसान आज रोड पे है, खिलाड़ी आज रोड पे हैं, तो उस पार्टी के साथ हम जुड़ के क्या करेंगे जिसकी वजह से सब लोग। लेकिन अभी क्यों? ये टाइमिंग पर सवाल है कि वो जो आपका, हमने तो 2 साल पहले वो आवाज उठाई थी
अभी जो आप कांग्रेस में शामिल हुए, ठीक चुनावों से पहले ये सवाल है कि इस वक्त क्या ये चुनाव लड़ने की नीयत से, क्योंकि वो आंदोलन जो है अभी आपका वो अदालत में है, और ये सवाल न्यूट्रल लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए ये सब कुछ था कि अब चुनाव आया है, उससे ठीक पहले विनेश और बजरंग चुनाव में आ गए हैं, चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं, क्या आंदोलन जो है वो एक जरिया था? ये सवाल आपसे पूछा गया। चुनाव तो लोकसभा का भी था, इससे पहले ही हुआ है, 4-5 महीने पहले, 6 महीने पहले। जब भी ज्वाइन कर लेते फिर हमने जब क्यों नहीं की? अब क्यों? तो वही चीज है ना। तो अब मेरे ऊपर डोप का बैन लगा रखा है, क्यों लगा रखा है? मैंने एक ईमेल कर रखा है नाडा को, आज तक मेरा उस ईमेल का जवाब नहीं आया है। बाकी जो उन्होंने कमेटी बनाई, मैंने उस कमेटी में जवाब दिए, उस कमेटी ने मुझे बहाल कर दिया। दोबारा फिर मेरे को लोकसभा चुनाव खत्म होते ही दोबारा मेरे ऊपर सस्पेंड कर दिया और दोबारा एक और कमेटी कब तय किया आपने और विनेश ने कि अब राजनीति में सीधे जाना है और कांग्रेस में शामिल? अभी विनेश पेरिस से आने के बाद। तो मगर जब रेसलिंग करने ही नहीं देते तो हम लोगों की सेवा, जब हम आंदोलन कर रहे हैं, हम जो देश की बेटियों की आवाज़ उठा रहे हैं, देश के किसानों की जो आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों ना हम राजनीति पार्टी में जाके वो आवाज़ उठाए? तो इसलिए हमने पार्टी ज्वाइन करी। ये खुद ही आप लोगों का ख्याल था या कांग्रेस की तरफ से संपर्क किया गया कि अब आप वक्त आ गया, अब आप लोग आइए राजनीति? नहीं, पहले हमारा खुद का इंटरेस्ट था कि भाई हम देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने देख लिया रोड पे बैठ के सेवा नहीं कर पाए हम, क्योंकि रोड पे तो बेटियों को घसीटा ही गया है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि भाई हम विधानसभा या संसद में जाके हम देश की आवाज़, देश की बेटियों की, देश के किसानों की, जो जिस वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है उस वर्ग की हम वहाँ पे आंखों में आंखें डाल के उनसे सवाल कर सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।